हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैथ के सर का कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से आप सबको उनका क्लास नहीं मिल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कल के बाद अगले दिन आप सबको क्लास मिलता रहेगा मैथ का भी। मैं अब बहुत ठीक हूँ, मेरा क्लास कल मिला था, आज भी मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कल वाले क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का क्लास तो बहुत धांसू है, ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिले, नई चीज़ें मिले, ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करने का तरीका पता हो जाए। और रैंकिंग है, क्रम व्यवस्था का पार्ट 2 आज पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन ही कराएंगे आज, कोई टॉपिक नया नहीं डालूँगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके उपयोग के हैं, उन्हें ही आज कराता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, ठीक है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। किसका स्थान? ए का स्थान। इसको ध्यान में दीजिएगा, स्थान परिवर्तन होने के बाद ए का बात कर रहा है, हो जाता है। तो बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान क्या होगा? उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या, और दोनों के मध्य में व्यक्ति की संख्या बताइए, व्यक्ति की संख्या, ठीक है। प्रश्न को समझिए एक बार और। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, मतलब ए जो है बाएं से 20वां बैठा है, तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, बी उधर से 15वें नंबर पे बैठा है। अब ये कह रहा है कि जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो स्थान परिवर्तन का मतलब होता है ए जो है बी की जगह बैठेगा और बी जो है ए की जगह आ जाएगा। तब की कंडीशन में ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाएगा। मतलब ये कि पहले ए का स्थान बाएं से कितना है? 20वां है, और जब स्थान परिवर्तन कर रहा है तो कितना हो जा रहा है? 23वां हो जा रहा है। इसको नोट करिएगा थोड़ा सा दिमाग में। अब कह रहा है कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ से ए जाएगा 20वां नंबर पे, ए का स्थान बाएं से किस नंबर पे है? 20वां स्थान पे है ए, ठीक है, बाएं, ठीक। अब कह रहा है कि बी का स्थान दाएं से 15वां है, बी का स्थान दाएं से 15वां है। यहां पे कौन बैठेगा? बी, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो। यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे बी आ जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। किस कंडीशन में? जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ? ए जो है बी की जगह आ जाता है, ए जो है बी की जगह और बी जो है ए की जगह। तो की कंडीशन में कह रहा है कि ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। ए का स्थान क्या हो जाता है? 23वां हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से यहाँ बैठे थे तो 20वां थे, अब जो है यहीं से यहीं जा रहे हैं 23वां, तो ए क्या होगा? आगे ही बढ़ेगा ना। ए मान लो 20वां नंबर पे है तो 23वां जाने के लिए क्या करेगा? 3 कदम चलेगा ना। तो 3 कदम जब चलेगा तो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। बाएं ही चलना है तो उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो 23वां नंबर आ जाएगा। तो देखो, यहाँ से ए को यहाँ कर दिए बी के स्थान पर, तो जब 20वां पे है और बी पे जा रहा है तो इसके बीच में कुल कितने व्यक्ति और हो जाएंगे? ये 20 खुद है, तो 21, 22 और ये 23वां खुद है, ठीक है। तो बीच का स्थान तो हमको मिल गया। कितने हुए? 2 हो गए। हमसे यहाँ पूछा भी है कि दोनों के मध्य में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो हमको क्या मिल गया जी? 1 और 2, ठीक है। देखो कैसे, हम 20वां पे बैठे थे, अब हम 23वां पे चले गए।
20वां पे बैठे थे और 23वां चले गए, इसका मतलब क्या हुआ 21, 22, 23वां पे हम खुदे बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब बीच की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखो जब हमको ये पता चल गया तो टोटल संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का क्या हुआ यहाँ पे ये मिल गया, बी 15वें नंबर पे था, अब कितने नंबर पे हो जा रहा है यहाँ से देख लो, ये 15 नंबर पे था, अब 16, 17 और ये कितने नंबर पे आ गया 18वें नंबर पे बी आ गया। ठीक है 18वें पे आ रहा है। अब टोटल संख्या निकाल लो, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल इक्वल टू क्या होगा, ये पहले 15 है फिर 23 हुआ है, तो 15 + 23 और -1, टोटल में क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है 15 और 23 होता है 38, 38 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 37 होगा ना जी, क्योंकि 23 और 15 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 38, 38 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 37। अब ये क्या हुआ, ये तो निकाल लिए ए का, बी का निकाल लेते हैं हम, तो ये क्या है 20 और ये क्या है 18, तो 20 + 18 टोटल इक्वल टू तो -1, तो ये क्या हो गया 20 और 18 38 और -1 तो क्या हो जाएगा 37। दोनों का स्थान क्या है सेम है और सेम आएगा भी, कंडीशन जब चेंज करेंगे तो वही आएगा। मतलब क्या, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, तो दाएं से 15वां है, और कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में स्थान बदलेंगे तो ए का स्थान 23वां हो जाएगा। अब बाएं से ही बदल के आगे बढ़ेगा ना, तो 20वां है तो 23वां जाएगा, तो बीच में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे 2। ठीक है अब कह रहा है कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान क्या होगा, तो बी का स्थान कितना हो जा रहा है, पहले 15वें नंबर पे था, जब स्थान परिवर्तन कर रहा है तो कितने नंबर पे हो जाएगा 18वें नंबर पे हो जाएगा। ध्यान देना ये प्रश्न बहुत आता है, इसलिए मैं पहले बता दिया। अब थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न बताऊंगा। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को समझिएगा, कल मैं बताया था पिछली कक्षा में, जो लोग पिछली कक्षा नहीं देखे हैं वो रैंकिंग फर्स्ट डाल के वीडियो को देख लेंगे ज़रूर, उसके बाद ये वाला टॉपिक देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा, या तो सूत्र का मैं प्रयोग करूँगा तो सूत्र समझ लीजिएगा। बोला है कि 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है। ठीक है टोटल कितने छात्र हैं 15 हैं, जिसमें से राम का क्रमांक बाईं ओर से बता दिया है कि 10वां है। अब आपसे पूछ रहा है कि दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। ठीक है आइए समझते हैं। हमने एक ट्रिक बताया था कि टोटल संख्या दी हो और किसी के बारे में बाईं ओर का दिया हो क्रमांक, तो दाईं ओर का निकालने के लिए हमने को बताया था कि राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही बताया था। ठीक है यही सूत्र होता है। तो एक बात बताओ, आर का मान हमको निकालना है और टोटल हमको दिया है कि कितने हैं 15 छात्र हैं, तो 15 माइनस एल का मान कितना दिया है 10वां है बाईं ओर से, तो 10 और प्लस 1, तो 15 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 5 होगा, और प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 6वां, उसका क्रमांक क्या होगा 6वां होगा। फिर से समझ लीजिए कि 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, हमको टोटल संख्या दिया है, कितने हैं टोटल 15, और राम का क्रमांक कितना दे दिया है 15 दे दिया है, किस कंडीशन में 10 दिया है, किस कंडीशन में बाईं ओर से, और दाईं ओर से पूछेगा तो हमने क्या बताया था, इसमें से इसको घटा के और एक जोड़ देंगे तो वही उसका क्या होगा क्रमांक हो जाएगा। ठीक है प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न है, बोला है कि 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। ये जो ऊपर नीचे होता है ना, ऊपर को अगर हम बाएं भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे को दाएं बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ऊपर नीचे में हमको बस क्या करना होता है, ये रहा। ठीक है अब इसमें बाएं दाएं समझने के लिए अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा बाएं किधर होगा, इधर आ जाएगा,
और अगर यहाँ बैठे हैं तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमारा दाएं किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो हमको करना कुछ नहीं है। अगर हम उसको ऐसे समझ लें, ये टोटल 80 हैं, और अगर यहाँ से, अगर इसको हम ऊपर मानते हैं तो यहाँ से कह रहा है कि ऊपर से 43वां है तो नीचे से कितने नंबर पे होगा, यही पूछा है ना जी। तो जब यही पूछा है तो हमको कितना पता है, टोटल में से क्या करना है, टोटल में से ऊपर वाला घटा देना है, ऊपर वाला घटा के प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। टोटल कितना है, 80 है, 80 में से ऊपर वाला घटा देंगे 43 और प्लस 1 कर देंगे तो 80 में से 43 जाएगा तो क्या होगा, 10 में से 3 जाओ 7 और 7 में से 4 जाओ कितना हो जाएगा, 3, 37 होगा, और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 38वां होगा ना। एक बार और समझ लेते हैं। अगर मान लो हम इसको बाएं मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, और अगर हम नीचे को दाएं मान लेते हैं, ठीक है, हमको बस कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे दिया रहता है, हम बाएं और दाएं समझ के इसको लगाएंगे तो आसान होगा। ठीक है, 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में बाएं से 43वां स्थान है, सपोज दैट, और उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो हमने क्या बताया कि दायां मतलब राइट इक्वल टू टी माइनस एल प्लस 1। अब टोटल कितने हैं, 80 माइनस लेफ्ट का कितना है, 43 प्लस 1, 80 में से 43 जाएगा तो कितना होगा, 37 और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 38। बहुत आसान है। बोला है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, मतलब कुल कितनी संख्या होगी। प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। बोला है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है। दोनों छोरों का मतलब क्या हुआ, बाएं से भी 16वां है और दाएं से भी 16वां है। ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इसका ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 1, नोट कर लीजिएगा, 2x माइनस 1 मतलब क्या हुआ कि 16वां x कौन है, x आपका ये है 16 है, तो 2 इंटू 16 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हुआ, 16 दूनी 32 और माइनस 1 बराबर क्या होगा, 31। ये तो हुआ आपका टोटल संख्या। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इधर से भी 16वां नंबर पे हूँ और इधर से भी 16वें नंबर पे हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कितनी बार जोड़ा जा रहा है, 2 बार। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि पंक्ति में टोटल संख्या कितनी है, तो हमको 2 बार जोड़ के तो बताया नहीं जाएगा। तो वही मैं 2 बार को क्या करूँगा, 1 घटा दूंगा तो उसका क्या होगा, टोटल संख्या आ जाएगा। मतलब ये कि एक साइड से मैं 16 तो हूँ, एक साइड से भी 16 हूँ, तो 16 16 32 और उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 31। दिया है प्रश्न में कि किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाईं छोर से 10वां है और दाईं ओर से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हमने क्या बोला था कि अगर टोटल की बात करेगा तो टोटल का सूत्र हमने क्या बताया था, टोटल बराबर मतलब टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, यही बताया था ना। टोटल संख्या हमको निकालना, कुल मतलब टोटल, तो टी बराबर क्या होगा, एल, एल का मान कितना है, बाईं छोर से 10वां है तो 10 प्लस दाईं ओर से 15वां है तो कितना होगा, 15 और माइनस 1, तो 10 और 15 कितना होगा, 25 और माइनस 1 बराबर क्या होगा, 14। तो टोटल कुल संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और समझेंगे। 24 16 14 नहीं 24 होगा, 25 में से 1 गया तो 24। ठीक है, एक बार और समझेंगे। किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाईं छोर से 10वां
और दाईं छोर से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या है। जब कुल की बात करेगा तो हमको ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए कि टोटल टी की बात कर रहा है, तो टी इजकल टू क्या होगा, एल प्लस आर माइनस 1। तो जब l प्लस आर माइनस 1 होगा तो l का मान कितना दिया है, बाईं छोर से, बाईं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट, तो क्या होगा 10वां होगा, और राइट को क्या बोला है, 15वां, तो l का मान कितना होगा 10 और राइट का कितना होगा 15, -1 कर देंगे तो 10 में से 10 को 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा, 1 घटाएंगे तो कितना होगा 24, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, बोला है कि 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है। प्रश्न को एक बार और समझो, कह रहा है कि 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है, इसका मतलब उसका कुछ और क्रम था, अब 2 कम कर दिया गया है। ठीक है, तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। किस कंडीशन में, जब उसको बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है, मतलब पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, आगे नहीं किया जा रहा, पीछे हटाने का मतलब पीछे। ठीक है, तो वह 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी। जब हम पीछे करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दाएं से भी पीछे आएगा, दाएं से आगे आएगा, और बाएं से हम पीछे करेंगे तो दाएं से उधर से क्या करेगा, फोर्स करते हुए आएगा। जितने स्थान हम बाएं पीछे हटेंगे उतना दाएं आगे आएगा। तो वही पूछा है कि दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी। अब ध्यान देना, 2 स्थान हम क्या कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं या हटाया जा रहा है, और 7वां स्थान हो जा रहा है। तो जो स्थिति उनकी पहले थी वो क्या हो जाएगी, 7 + 2 बराबर क्या होगा 9वां स्थिति उनका बाईं से हो जाएगा। और हम 16 में 9 को घटा देंगे, 16 में 9 को घटा के 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, दाएं सिरे से उसकी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। 16 में से 9 जा कितना होगा 7 होगा, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान से समझो एक बार और, 16 बच्चे हैं और बाईं ओर से हम उसको जब 2 स्थान हटा रहे हैं तो उसका क्रम क्या हो जा रहा है, 7वां स्थान हो जा रहा है बाईं से। इसका मतलब हुआ कि वो बाईं में थोड़ा आगे था, उसको 2 कदम पीछे किया गया तो क्या हो गया 7वां हो गया। तो जब हम पीछे उसको हटाएंगे तो दाएं से क्या होगा, वो क्रम आगे बढ़ाएगा 2 स्थान। तो वही पूछा है कि जो क्रम पहले था दाएं से वो क्रम कौन सा रहा होगा, यही ना पूछा है जी। तो क्या करेंगे, 7वें स्थान पर हो जाता है और 2 स्थान हम हटाए हैं तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 क्या होगा, पुराना वाला हो जाएगा, बाएं से कितने स्थान पर रहा होगा 9वें स्थान पे। अब हमसे पूछा है कि दाएं सिरे पे उसकी स्थिति कौन सी रही होगी। ठीक है, तो 16 में से जब हम बाईं ओर को घटा देंगे, दाईं ओर से हम क्या करेंगे, दायां निकालने के लिए टोटल में से क्या करेंगे, बायों को घटाएंगे और +1 कर देंगे। तो टोटल कितना है 16, 16 में से क्या करेंगे, बाईं ओर घटाएंगे मतलब 9 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7 होगा, और 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कि एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, मतलब क्या बायां से 10वां स्थान पे कौन है, सोनिया है, तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। इसका मतलब पिंकी इधर से किस स्थान पे है, 7वें स्थान पर है, और अपनी स्थिति बदल लेती हैं तो पिंकी जो है दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो पूछ रहा है कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, प्रश्न को एक बार और समझेंगे, सोनिया बाईं ओर से किस स्थान पे है, 10वें स्थान पर है, और पिंकी जो है दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। अब जब ये दोनों आपस में सोनिया और पिंकी स्थान बदलते हैं, पिंकी, तो पिंकी दाईं ओर से 7वें पे है, लेकिन जब स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो दाईं ओर से 12वें स्थान पे आ जा रही है। किसके स्थान पे, सोनिया के स्थान पे जब पिंकी आती हैं तो 12वें हो जाती हैं। तो सोनिया जब जाएंगी पिंकी के स्थान पे तो कितने स्थान पे हो जाएंगी, आइए देखते हैं। और टोटल लड़कियों की संख्या भी पूछा है तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा। लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ये बायां है, ये सोनिया हो गई, सोनिया, और किस स्थान पे हैं 10वां, और ये क्या है दायां है, तो पिंकी क्या है दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, और यहाँ क्या है पिंकी है। ठीक है,
सोनिया और पिंकी। अब कह रहा है कि पिंकी सोनिया की जगह आती हैं तो 12वें हो जाती हैं। पिंकी जब सोनिया की जगह पे आती हैं तो किस स्थान पे हो जाती हैं? 12वें स्थान पर। तो ये बताओ, जब 7 ये हैं 7वें नंबर पे, तो यहाँ आने के लिए इनको कितने नंबर चलना पड़ रहा है? 8, 9, 10, 11 और ये कौन सा है? 12वां है। इसका मतलब बीच में कुल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। बीच में टोटल संख्या कितनी है? 4 है। तो जब हम यहाँ 10 से जब इधर चलेंगे तो ये बताओ, 10 4 14, 14 और 1 ये खुद पिंकी, कितना हो जाएगा? सोनिया का नंबर कितना होगा? 15वां हो जाएगा, होगा ना? 10 में इधर से हम जब जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 और ये 5वां खुद, तो कितना हो जा रहा है? 7 5 12। और जब 10 से चलेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15 होगा। तो हमसे पूछा है कि बीच की संख्या कितनी है, तो कितने लोग हैं सोनिया और पिंकी के बीच में? 4 लोग बैठे हैं। अब कह रहा है कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो किसी का भी उठा के जोड़ दो। 10 + 12 टोटल इक्वल टू क्या होगा? सूत्र लिख दे रहा हूँ, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखो 10 + 12 - 1 1, 10 12 कितना होगा? 22, 22 में से 1 जा 21। ये तो हुआ इनका। हाँ, अब इनका भी निकाल लो। टोटल बराबर क्या होगा? L + R - 1। 7 है ये, और राइट का लिख लो 15 और -1 7। 15 और 7 22, 22 में से 1 गया 21। ठीक है, तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो रही है? 21। और मध्य का पूछेगा तो कितनी होगी? 4। अगर वही पूछे कि सोनिया जब स्थान परिवर्तन कर रही हैं तो किस स्थान पे आ रही हैं, तो 15 और 12 पिंकी का खुद दिया है। कुछ भी पूछेगा आप बेझिझक बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटी बजाना न भूलें।